नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। खास मुलाकात में खास शख्सियत के साथ हम हाजिर होते हैं। आज नितेश पांडे जी हमारे साथ रहेंगे। नितेश पांडे जी विधानसभा जलालपुर से अब की बार हुंकार और दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं विधानसभा सीट के लिए। विधायक पद के प्रत्याशी और जनता के विश्वास के साथ उतरे हुए नितेश पांडे जी का परिवार भी राजनीतिज्ञ है। माताजी भी चुनावी मैदान में रही, कई बार सफलताएं भी मिली और शिक्षा क्षेत्र में पूरा परिवार अपनी अहम भूमिका निभाता है और आपके विद्यालय भी चलते हैं। आप जो है लोगों के रोजगार और शिक्षा के लिए आपका और आपका पूरा परिवार हमेशा जुझारू तरीके से कार्य करता रहता है। विधानसभा का चुनाव सामने है और आज हमारे साथ नितेश पांडे जी रहेंगे और आगामी चुनाव में आपके दावेदारी और जनता का सपोर्ट कैसा आपके साथ रहेगा। आपका द अर्थ न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए। परविया आश्रम के मैं छात्र नेता रहा, वहीं से मेरा संघर्षमय जीवन चालू हुआ राजनीति में। और राजनीति में मैं बहुत ही संघर्ष भी किया और बहुत ही दिक्कतें हम झेले, क्योंकि जब कम उम्र का लड़का विकास करता है, किसी क्षेत्र में विकास करता है, उसका ढेर सारा विरोध होता है। तो विरोध करने वाले भी अपने थे, क्योंकि कम से कम हमको झंडा बैनर पोस्टर तो नहीं लगाना पड़ता था। मेरे विरोधियों द्वारा उनका हमारा प्रचार प्रसार होता था। अब आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं निर्दल चुनाव लड़ता हूं। 2015 में जिला पंचायत लड़ा और निर्दल चुनाव लड़ा, ढेर सारा वोट मिला। दूसरी बार मेरी माताजी चुनाव लड़ी, श्रीमती माया पांडे जी, दूसरे नंबर पे पोजीशन था, जो कि चुनाव जीती थी, चुनाव उनको हराया गया। तो अभी हमारा परिवार संघर्षमय परिवार जो है संघर्ष कर रहा है। राजनीति में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और आप सबके आशीर्वाद से संघर्ष किया जा रहा है। आज नहीं कल तो सफलताएं मिलेंगी और इसी तरीके से आप सबकी सेवा किया जाता है, क्षेत्र की सेवा किया जाता है। मेरा चिल्ड्रन कॉलेज भी है, योग का पूरे उत्तर प्रदेश का सेंटर है। फिर डिस्टेंस लर्निंग के जो होते हैं बच्चे, MBA, BBA, LLB हमारे यहाँ से स्कूल से ही बहुत ढेर सारे एडमिशन है और करते भी हैं। इसी तरीके से सेवा किया जाता है, एक कड़ी जुड़ी रहती है। और मैं पढ़ाई पीरियड से नेतागिरी किया हूँ और कुछ ना कुछ अनुभव है। अनुभव के साथ फिर जो विरोध होता है, मेरे क्षेत्र का विरोध होता है या मेरा विरोध कहीं भी होता है, मैं किसी से लड़ने नहीं जाता हूँ, ना पूछने जाता हूँ। अपना दर्द जनता के बीच में रखता हूँ, चाहे जिस प्रकार का वो विरोध हो। नेताजी, ये चीज जरूर सामने आती है कि अगर आपके बारे में पर्टिकुलर जी, आपके नाम के बारे में और आपके परिवार के बारे में अगर ये सर्वे किया जाए जी, तो एक तो कंफ्यूजन सामने आता है जी। आपका नाम भले कुछ हो, आपके पीछे सपोर्ट करने वाली पार्टी समाजवादी है कि भाजपा है कि बसपा है कि आप एक निर्दल हैं, ये कंफर्म नहीं हो पाता है। कंफर्म करेंगे जनता को? मैं देखिए, पत्रकार साहब कहते हैं कि जब इस उम्र का लड़का विकास करता तो विरोध ढेर सारे होते। मैं जनता को अपना बनाना चाहता हूँ, जनता रिजल्ट दे देगी और रिजल्ट जब जनता देगी तो हर पार्टी वाले का, जिस पार्टी का भविष्य रहेगा उस पार्टी में नितेश पांडे जाएंगे और जनता की अनुमति रहेगी, जनता का आदेश रहेगा। जिस जनता का अनुमति आदेश रहेगा, जिस पार्टी के लिए रुझान रहेगा, तो उसी पार्टी के नितेश पांडे जी नेता हो जाए। नितेश पांडे जो है जलालपुर विधानसभा से हैं। जलालपुर विधानसभा पुरानी जिला अम्बेडकर नगर की एक पांडे परिवार भी है, वहां से वो भी मैदान में रहेंगे। देखिए, आप भी मैदान में रहेंगे, अन्य पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे भी जलालपुर से मैदान में रहेंगे। पत्रकार साहब, वो मेरे घर खानदान के हैं, मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता हूँ। वो चाचा जी हमारे मेरे परिवार के हैं, मेरा विरोध करते हैं। मैं अभी कुछ समय पहले यही कहा कि मेरा बहुत ढेर सारा विरोध होता है। विरोध का कारण है कि मेरा और कोई विरोध नहीं करता है, मेरे घर खानदान के ही परिवार लोग मेरा विरोध करते हैं। कम से कम उस विरोध में हमको प्रचार तो नहीं करना पड़ता है। लोगों की निगाह में होता है कि ये इतना बड़ा आदमी, धनपशु आदमी, हर क्षेत्र में आगे, और अगर किसी कल का लौंडा का विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें महसूस होती हैं, तभी हमारा ढेर सारा विरोध। जिला अम्बेडकर नगर में सवर्णों की शान कहे जाने वाले पवन पांडे जी, कहीं ना कहीं से आपका परिवार का अटैचमेंट वहां से है। आप उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के विधानसभा में एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक आप बनने जा रहे हैं। अगर जनता आपके ऊपर विश्वास करे, कि पवन पांडे जी के ऊपर विश्वास करे, जनता के सामने कहीं आपको ये नहीं लगता कि कुछ कंफ्यूजन आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं? पत्रकार साहब, राजनीति में बाप बेटे आमने सामने चुनाव लड़ते हैं,
रिजल्ट देने का काम जनता का होता है। जनता के निगाहों में अगर पवन पांडे जी सही रहेंगे तो जनता पवन पांडे जी को चुनाव जिताएगी, और जनता अगर हमको सही समझेगी तो जनता हमको जो है विधायक बनाएगी। जलालपुर विधानसभा से 280 विधानसभा से हमको विधायक बनाएगी। और आज भी जनता के बीच में जितनी सेवा हम करते हैं, हमको लगता है कि हमसे ज्यादा कोई सेवा करता नहीं। जनता के बीच में आपकी सामाजिक सेवा क्या रही है, कुछ बताएंगे? आज से तो हमको ये है कि मैं सबसे ज्यादा हमारा सामाजिक सेवा ये रहता है कि कहीं भी कोई पर पंचायत होती है, न्याय दिलाना, न्याय देना, सबसे ज़्यादा अच्छा काम यही रहता है। जो पीड़ित है, लाभार्थी हैं, उनको गवर्नमेंट का लाभ दिलाना, पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना, यही सब हम जनता के बीच में। और जो चीज़ें सही रहती हैं वही चीज़ कहा जाता है, जनता को समझाया बुझाया जाता है। उनको किसी प्रकार से एक फर्जी तरीके से उनको जो है गुमराह नहीं किया जाता। आज के डेट में मेरी राजनीति यही है। पत्रकार साहब, आप लोग तो घूमते टहलते रहते हैं, क्षेत्र की जिले की आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी सर्वे करते होंगे। मेरे राजनीति काल में किसी को आप ये अंगुली उठाने नहीं मिलेगा कि नीतीश पांडे द्वारा थाना से, तहसील से या जनता के बीच में किसी को परेशान किया गया हो। मैं परेशान हो जाता हूं, इसलिए परेशान हो जाता हूं क्योंकि ढेर सारी जनता हमसे जुड़ती है, तो जब बड़ी मछली होती है और छोटी मछली को कभी उभरने नहीं देती है। नहीं उभरने देती, ठीक है, लेकिन जनता का विश्वास है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सत्ताएं 5 मिनट के अंदर धाराशायी हो गई हैं। आम आदमी पार्टी 70 दिन के अंदर सरकार बना दिया दिल्ली में। वो एक बात है कि आप ये कह रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली, एक केवल उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन आप अगर इस चीज पे चर्चा करिए तो आपसे मैं ये बताऊं कि आपका परिवार और खासकर आप आज के 4 से 5 साल पहले प्रबंधक जी के नाम पे जाने जाते थे, आज आपको लोग नेताजी जानते हैं। हानि होगी ना कुछ? देखिए पत्रकार महोदय साहब, जनता जिस भाषा में समझती है मैं उस भाषा में पेश आता हूं। अगर मेरे साथ कोई गुंडई की भाषा यूज करेगा तो मैं उससे गुंडई की भाषा यूज करूंगा। रह गई प्रबंधक वाली बात, स्कूल है, जिले में 4-4, 5-5 स्कूल चलते हैं, लखनऊ में 3-3, 4-4 स्कूल मेरे चलते हैं। मेरे स्कूल पे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी निगाहों में मैं प्रबंधक हूं। जो जिस भाषा में, जिस तरीके से, जिस रूप में हमको जानना चाहता है, मैं उस रूप में उसको जनाता हूं। ये तो आप योगी जी वाला भाषा बोल रहे हैं। देखिए ये मेरा 2000 योगी जी, नहीं, मैं रोकना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। योगी जी वाला भाषा कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो बैनर नहीं पीछे आपके? देखिए पत्रकार साहब, मेरा जब मैं छात्र नेता था, मैं स्कूलों में जब मीटिंग करता था, सभा कक्ष में जब मीटिंग करता था, हमारी भाषा शैली भी इसी तरीके से रहती थी और कुछ लोगों को पसंद नहीं आती तो हमारा विरोध करती थी। तो विरोध के कारण यही है कि मैं जो जनता, जिस तरीके से जनता खुश रहती है, न्याय चाहती है, मैं उस तरीके से उसके साथ खड़ा होकर, कंधा से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होता हूं, इसीलिए मेरा विरोध होता है। वैल्यूएबल टाइम के लिए दर्शन इंडिया आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ नीतीश पांडे जी थे, और कहीं ना कहीं आपने कबूला तो नहीं लेकिन स्पष्ट जरूर होता है कि योगी जी की वो तीक्ष्ण भाषा और योगी जी का वो तीक्ष्ण तंज जो कहता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बैनर नीतीश पांडे जी के चेहरे के पीछे तो नहीं होगा। सर्वे जलालपुर, और सर्वे जलालपुर के बाद जलालपुर की जनता कहती क्या है, चुनती किसको है, सारे अपडेट के साथ लगातार बने रहेंगे। देखते रहिए दर्शन इंडिया।